इतिहास में 99% क्षत्रिय आम सैनिक और किसान रहे हैं। पुराने जमाने में क्षत्रिय परिवार अपने वंश, कुल या भाई बंधुओं के जागीरदार, ठिकानेदार और तालुकेदारों पर आश्रित होते थे। जागीरदार ही जमीन के मालिक होते थे और बाकी राजपूत उनके आश्रय पर जीवन बिताते थे। जरूरत पड़ने पर उनके लिए युद्ध में शामिल होना अनिवार्य होता था। कुछ लोग सुदूर प्रांतों में जाकर सैन्य सेवा देकर अपना भाग्य आजमाते थे। साफ है कि ये 99% क्षत्रिय आलिशान महलों में नहीं आते थे और न ही विलासिता की जिंदगी जीते थे। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ पसीना ही नहीं बल्कि अपना खून बहा पड़ता था और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ने जाना होता था। इस तरह वे अन्य जातियों, जिन्हें आज पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है और जो अपने गांव में रहकर खेती से जीवन यापन करती थीं, उनसे कहीं अधिक विषम परिस्थितियों में जीते थे। अंग्रेजों के भारत में आने के बाद जब देश में राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई, तब राजाओं और जमींदारों की सेनाओं को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इन राजपूत सैनिकों को खेती करने के लिए विवश होना पड़ा। राजपूत जमींदारों और तालुकेदारों ने इन्हें खेती के लिए जमीनें दी। उस समय 95% राजपूत अन्य कृषक जातियों की तरह ही किसान थे। सत्ता हस्तांतरण के बाद जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू करके बड़े जमींदारों की प्रथा समाप्त कर दी गई, जो कि राजपूतों के संपन्न और ताकतवर माने जाने का मुख्य आधार था। इसके बाद राजपूतों के पास न तो राज बचा, न जमींदारी, न अन्य व्यापारिक वर्गों की तरह धन दौलत, और न ही उस दौर में वे अधिक शिक्षित या नौकरी पेशा थे। उस समय राजपूत राजनीति में भी पीछे थे। ऐसे में राजपूतों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति किसी भी अन्य कृषक जाति के समान ही थी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में वर्ष 1947 तक भी आम राजपूत जागीरदारों और ठिकानेदारों की सेवा पर निर्भर थे। जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो आम राजपूतों के हिस्से कुछ नहीं आया और वे उन कृषक जातियों से भी पिछड़ गए जो पहले से उन जमीनों पर खेती कर रही थीं। आजाद भारत में राजपूतों के पास न राज रहा और न जमीनें। वे नौकरी और व्यापार में भी आगे नहीं थे। तो फिर किस आधार पर अन्य कृषक जातियों को पिछड़ा बताकर आरक्षण दिया गया, लेकिन राजपूतों को सामान्य वर्ग बताकर इससे वंचित रखा गया? यदि राजपूतों को इस आधार पर आरक्षण से वंचित रखा गया कि वे कभी राजा और जमींदार थे, तो कम से कम उनकी जमींदारियां वापस की जाती या उचित मुआवजा दिया जाता। ये जमीनें और रियासतें पुरुषार्थ और बलिदान के बल पर हासिल की गई थीं, किसी खैरात में नहीं। लोकतंत्र में समानता के वादे पर इन्हें सौंप दिया गया और राजपूतों ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार किया। समानता लाने की बात कहकर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई, लेकिन जिस वर्ग से सत्ता और जमीन लेकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर किया गया, उसे ही इस व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। जब जमीन और रियासतें नहीं रहीं, तो फिर संपन्नता किस बात की? राजपूत राजा थे, जमींदार थे, सैनिक थे और किसान थे। राजा और जमींदार अब रहे नहीं। सेना में क्षेत्र और रेजिमेंट व्यवस्था के कारण एक सीमा से अधिक भर्ती संभव नहीं है और पुलिस व अर्धसैनिक बलों में आरक्षण व्यवस्था लागू